इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। एक तिल स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिल उड़क, चौथा तिल का भोजन। तिल का दान व सत्य तिलक कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको बंद करो ना, आपको नमस्कार है। इस अठशिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उसकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमती थी, परंतु फिर भी अब उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया था, इससे इसको तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृतलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह की अन्य वस्तुओं से सुन पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, तो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और दैव स्त्रियाँ तुम्हें देखने आएगी। जब तुम उनसे सतशिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई है तो सतशिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सतशिला एकादशी का महात्म सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी स्त्रियों के कहे अनुसार सतशिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन्य धान से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सतशिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्य प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।